राजा महाराजाओं के जमाने में एक सवाल बहुत पॉपुलर था, कुर्सी पर बैठने वाला ज्यादा ताकतवर होता है या उसे कुर्सी पर बैठाने वाला? किंग बनना बड़ा है या किंग मेकर बनना? और भाई यही सवाल अब 2026 में फिर से जिंदा हो चुका है, क्योंकि एक तरफ है रॉकिंग स्टार यश जो टॉक्सिक में रावण बनकर पूरी स्क्रीन जलाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ वापस लौट रहे हैं वो आदमी जिसने के जीएफ और सालार जैसी मॉन्स्टर फिल्में बनाकर इंडिया का सिनेमैटिक गेम ही बदल दिया था। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत नील की, और इस बार उनके साथ हैं जूनियर एनटीआर। मतलब मास का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका इंतजार लोग सिर्फ कर नहीं रहे थे, बल्कि उसके बारे में सोच सोच के पागल हो चुके थे। अब तक ये फिल्म सिर्फ लोगों के दिमाग में थी, लेकिन आज आखिरकार उस 4 मिनट 30 सेकंड के वीडियो ने उसे असली चेहरा दे दिया। और भाई साहब, ये कोई टीजर नहीं था, सीधा मिसाइल लॉन्च हुई है। ड्रैगन सिर्फ नाम से ही फिल्म ने हर लैंग्वेज मार्केट को टारगेट कर दिया। जिस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट सेट किया गया, जिस तरह फिल्म की दुनिया दिखाई गई और जिस अंदाज में उसके विलेनस माहौल को इंट्रोड्यूस किया गया, वो सब कुछ अलग लेवल का लग रहा था। सबसे बड़ी बात, इस बार नील सर ने स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा नहीं डाला, कलर्स भी डाले हैं। तो जिन लोगों को हमेशा शिकायत रहती थी कि भाई कुछ दिखता ही नहीं, उन सब की शिकायत आज खत्म हो गई होगी। हालांकि शुरुआत के कुछ सीन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा एआई टच इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन विजुअल्स इतने स्टाइलिश थे कि फर्क पड़ना मुश्किल है। अब कुछ लोग फिर वही बोलेंगे, सेम सेम सो के जीएफ जैसा, सालार जैसा, लेकिन नहीं भाई, इस बार कुछ अलग फील आ रहा है। एक बहुत ही सीरियस और डार्क वाइब जो कि जीएफ और सालार दोनों से ज्यादा भारी महसूस हो रही है। एनटीआर का इंट्रोडक्शन भी बहुत शांत तरीके से रखा गया है, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ, डेविल, बस वहीं समझ आ जाता है कि असली तूफान छुपा कर रखा गया है। और सच बताऊं, ये फिल्म जितनी अभी वायलेंट दिख रही है, असल में उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट है एनटीआर का ट्रांसफॉर्मेशन। कम डायलॉग्स, कम स्क्रीन टाइम, लेकिन फिर भी पूरा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर जा रहा है। और सबसे ज्यादा सरप्राइज क्या था, इनकी हिंदी डबिंग। भाई पहली बार ऐसा लगा कि किसी पैन इंडिया फिल्म में हिंदी डबिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि सच में मेहनत की गई है। पूरा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिनेमा जैसा लग रहा है। एक नई दुनिया बनाई गई है जहां हर फ्रेम में डिटेलिंग है, हर शॉट में पावर है और हर सेकंड में टेंशन महसूस होती है। फिल्म के टाइटल ड्रैगन को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो उन लोगों के मुंह पर तमाचे जैसा लगेगा जो एनटीआर को आज तक राजा मौली की लॉटरी बोलते थे। यकीन करना मुश्किल है भाई, ये वही एक्टर है जिसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन फ्रेंचाइज ने इतना खराब प्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ प्रशांत नील ने एनटीआर को मॉन्स्टर बना दिया है। और भाई टीजर का प्रेजेंटेशन जितना खतरनाक है, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक उसका म्यूजिक है। रवि बसूर बिना माचिस के आग लगा रहे हैं। हर एक बीट, हर एक साउंड एनटीआर के कैरेक्टर को और ज्यादा डार्क बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये म्यूजिक कानों से नहीं, सीधे दिमाग से सुनना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी आएंगे जो बोलेंगे फिर वही मारपीट, फिर वही खून खराबा, देन कुछ नया नहीं। भाई इन लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। हॉलीवुड यही सब करे तो मास्टरपीस, और इंडियन सिनेमा करे तो लॉजिक याद आ जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड अब बंद होना चाहिए। अगर एक एक्टर 50 फिल्मों में हीरो बन सकता है, तो एक डायरेक्टर नई दुनिया, नए कैरेक्टर्स और नया मास क्यों नहीं दिखा सकता? वैसे आउट ऑफ सिलेबस एंट्री तो अनिल कपूर की निकली, छोटा सा सीन था, लेकिन स्क्रीन पर आते ही समझ आ गया कि फेस ऑफ बहुत सॉलिड होने वाला है। और मार्केट में अफवाह ये भी है कि फिल्म में विलेन रोल के लिए शाहिद कपूर को अप्रोच किया गया था, ताकि नॉर्थ ऑडियंस से भी बड़ा कनेक्शन बनाया जा सके। आलिया भट्ट का नाम भी इस प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है, जो पहले आरआरआर में एनटीआर के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। लेकिन मेन हीरोइन होंगी रुक्मिणी वसंत, और उनका सिलेक्शन काफी स्मार्ट लगता है, क्योंकि इस एक फिल्म में तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, मलयालम सबको कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन भाई एक चीज थोड़ी चिंता वाली भी है। ड्रैगन का टीजर देखकर लग रहा है कि फिल्म सिर्फ मैथ्स नहीं, बल्कि दिमाग से खेलने वाली भी होने वाली है, यानी मैथ्स और क्लास दोनों पे फोकस। और यही चीज सलार के साथ भी हुई थी। फिल्म बहुत स्मार्ट बन गई, जिसकी वजह से हर ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं कर पाई। ड्रैगन कहीं ना कहीं केजीएफ जितनी आसान और सलार जितनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है। अब असली सवाल यही है, देवर और वॉर 2 में एनटीआर से जो गलतियां हुई थी, क्या उनका असर हिंदी बेल्ट में पड़ेगा, या फिर इस टीजर के बाद लोग सब कुछ भूलने को तैयार हैं? क्योंकि भाई फिल्म आने में अभी पूरा 1 साल बाकी है, और अगर सिर्फ टीजर इतना खतरनाक है तो सोचो फिल्म क्या करेगी। फटाफट कमेंट करके बताओ, आपके हिसाब से ड्रैगन का ये टीजर पास हुआ या फेल? बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना माइथॉन फिल्म रेव को। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।